And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. ट्रंप सपनों के सौदागर हैं, वो शब्दों के भी अच्छे बाजीगर हैं। शब्दों की चाशनी में सपनों को कैसे लपेटा और फिर परोसा जाता है वो अच्छे से समझते हैं। साथ ही चीन जैसे अपने प्रतिद्वंदियों को आईना दिखाना भी उन्हें अच्छी तरह आता है। अच्छा हुआ जो ट्रंप के शपथ ग्रहण में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस बार अमेरिका नहीं गए, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा सुनाया कि जिनपिंग के सीने पर सांप लौट जाता अगर वो जाते तो। नमस्ते, एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम शर्मा। अमेरिका की कुर्सी संभालते ही ठीक 30 मिनट के अपने पहले भाषण में ट्रंप ने अमेरिकियों से किए गए उन सपनों, वादों, इरादों को पूरा करने की ललकार भरी जिसके जरिए वो अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे हैं। वो अमेरिका को स्वर्ण काल में ले जाने की बात कहते हुए दिखाई दिए और उन्हें सपने दिखाते नजर आए। शपथ लेते हुए उनके पहले शब्द भी यही थे, अमेरिका का स्वर्ण काल शुरू हो चुका है। आखिर ट्रंप 2.0 कैसा होगा? दुनिया इस पर नजरें गड़ाए बैठी है। दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर कितना बदल जाएगा? चीन और रूस के लिए गलबहियां करने को बेताब दिख रहे ट्रंप के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि कभी वो चीन को पुचकारते दिखते हैं तो कभी दुत्कारते। ट्रंप के लिए कहा जाए कि वो बोलते ज़्यादा हैं और फिर पलटते भी ज़्यादा हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी बतौर राष्ट्रपति उनका पहला भाषण मायने रखता है। इसमें कई संदेश निकलते हैं। वैसे अच्छा ही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका नहीं गए। ये इसलिए कि ट्रंप ने चीन को ऐसा सुनाया कि जिनपिंग वहां होते तो उनके दिल पर सांप लौट जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पनामा नहर को वापस लेने के लिए हुंकार भर दी। उनके भाषण के इस हिस्से में चीन पर सीधा निशाना था। अपने शपथ ग्रहण के संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा नहर को वापस लेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, हमने इसे चीन को नहीं दिया है, हमने इसे पनामा को दिया था और हम इसे वापस ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर के बनाने में अमेरिका ने कई जानें कमाई हैं, अरबों खर्च किए हैं। And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. तो क्या विस्तारवाद के जिस रास्ते पर चीन और रूस चल पड़े हैं, ट्रंप युग में अमेरिका भी उस ओर कदम बढ़ाने जा रहा है? सोमवार को अमेरिका की कुर्सी संभालने के बाद ट्रंप के भाषण में 3 ऐसी बातें थी जो इशारा है कि अमेरिका का नया ट्रंप काल बिल्कुल अलहदा होगा। ट्रंप के इस भाषण में चीन को ललकारते हुए पनामा नहर को वापस लेने की हुंकार थी, तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर उसे अमेरिका की खाड़ी की पहचान देने की ललकार भी। धरती तो छोड़ ही दीजिए, ट्रंप ने शपथ लेते ही मंगल तक को नाप लेने की बात कह डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकियों से वादा किया कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया फिर से एक बढ़ते हुए राष्ट्र के रूप में देखेगी, जो अपना क्षेत्र का विस्तार करेगा। हम मंगल ग्रह पर अपना झंडा लहराएंगे। ट्रंप ने कहा, हम सितारों की ओर बढ़ेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल पर सितारे और स्ट्रिप्स लगाएंगे। And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. तो डोनाल्ड ट्रंप धरती से लेकर मार्स तक अमेरिका का परचम लहराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ट्रंप अपने मंसूबों और इरादों में कितना कामयाब हो पाएंगे? कमेंट कर बताइए। और देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।